लेसन नंबर 1 एंड 2 हमने कवर अप कर लिया, जिसके अंदर हमने पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। ए एंड द का यूज सीखा था हमने, है ना। इसके अलावा हमने बेसिक स्ट्रक्चर में ये भी सीखा क्या कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। हमने ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में सीखा, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, उसमें जेंडर होता है, सब्जेक्ट में सिंगुलर प्लूरल होता है ना। वर्ब बताया, ऑब्जेक्ट में पूरी पार्ट ऑफ स्पीच होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने कवर कर लिया, वर्ब के टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। चलो, इसमें आता है हमारा क्या, सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात होती है। वो कोई जेंडर हो सकता है, मैंने बताया था कितने टाइप के जेंडर होते हैं, मेल फीमेल, है ना, बताया था ना कल, मेल फीमेल न्यूटर और कॉमन, ठीक है, और कॉमन, ठीक, एंड 4। इसके अलावा हम किसके बारे में बात कर सकते हैं सब्जेक्ट में, हम किसी भी नाउन के बारे में बात कर सकते हैं, हम किसी भी प्रोनाउन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टॉपिक ऑफ प्रोनाउन अगर बात करें तो वह अगर किसी लड़की के लिए यूज हो रहा है ना, तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, शी, ठीक है। अगर वह किसी लड़के के लिए यूज हो रहा है, वह लड़का, तो हम उसे बोलते हैं ही, ठीक है। तुम या आप के लिए हम क्या यूज करते हैं, तुम या आप जो हम बात करते हैं, तू बोलते हैं, तो वो क्या होता है, यू, ठीक। इसके अलावा लिखते चलना, ये अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं को हम बोलते हैं आई, ठीक है, हम, ठीक है, तो वो होता है वी। वे कौन, बहुत सारे उधर कोई बच्चे बैठे हुए हैं, तो उन्हें बोलेंगे हम दे, ठीक है। और यह के लिए हम यूज कर सकते हैं इट, ठीक है। और एक और यूज होता है इसका दिस, ठीक है। और बस यह का यूज होता है दिस से या इट से। इसके अलावा वह या दीज भी हो सकता है, अगर प्लूरल है तो। वह के लिए क्या यूज होता है बेटा, दैट, क्या यूज होता है, दैट, या दोज भी हो सकता है। डन, इतना हमने समझ में आया। अच्छा, इन सब की चीजों के बारे में तो हमें बहुत अच्छे से पता चल गया सब्जेक्ट क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वर्ब पर। तो वर्ब कितने टाइप की होती हैं, वर्ब 2 तरीके की होती हैं। पहली ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और आपके मोडाल्स, ठीक। दूसरे नंबर पर आती है आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मेन वर्ब क्या होता है, विच वर्ड डिफाइन योर एक्शन, डिफाइन योर मैनर ऑफ एक्शन, एक्शन के मैनर को दिखाए, ठीक है। जैसे गो, कम, क्राई, लाफ, ठीक है, ये सब। और बेटा ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, विच वर्ड डिफाइन मैनर ऑफ टाइम, ठीक, विच वर्ड डिफाइन मैनर ऑफ टाइम। अच्छा, टाइम पीरियड्स को हम कितने भागों में बांटते हैं, एक एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम 3 भागों में टाइम को बांटते हैं, एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। समझ गए, यहां तक कि कोई कंफ्यूजन बच्चों होनी नहीं चाहिए वैसे। चलो, वर्ब के पहले टॉपिक पर आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब पर, ठीक है। वर्ब का पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब पर, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज विद मेन वर्ब ऑफ टेंसेस। कहाँ पर यूज होती है, टेंसेस के मेन वर्ब के साथ यूज होती है, चाहे वो क्वेश्चंस वाले हों, नेगेटिव हो, पैसिव वॉइस हो, मोडालिटी हो,
या फिर हम एक और चीज बता सकते हैं, डू नॉट शो द एक्शन अलोन बट सपोर्ट द मेन वर्ब। मेन वर्ब को सपोर्ट करती है बट एक्शन कभी भी हेल्पिंग वर्ब शो नहीं कर सकती। हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या शो करेगी, टाइम शो करेगी। कौन सा टाइम, है, था है, या फिर गा है, या चुका है ना, या ता है, तो ये सब क्या होता है, ये टाइम ही तो डिफाइन हो रहा है आपका, है ना, तो ये डिफाइन करती है टाइम को। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, ये पढ़ेंगे। सो पहले नंबर पर आती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। बी वर्ब जिसमें इज, एम, आर, वॉज वर्ब टू शो कॉन्टिन्यू और पैसिव वॉइसेस, हैव, हैज, हैड आता है, डू, डज आता है, और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब में आते हैं आपके मोडाल्स या मॉडल्स। ठीक है, तो हम पहले सीखेंगे क्या, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे। ठीक है, डन। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप की होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होती है 2 टाइप की, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, आपने भी ऐसे ही लिखना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अच्छा नंबर 1 पे आती है आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। नंबर 1 पे आती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसका यूज सीखेंगे। कौन कौन सी होती है बेटा, हम कौन कौन सी सीखेंगे, इज, एम, आर जो है के लिए यूज होती है, वॉज, वर जो था के लिए यूज होती है, विल, शैल जो गा के लिए यूज होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी 3 हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा आती है आपकी हैज, हैव और हैड। ठीक है, डी, देन, डू एंड डस, ये भी सीखेंगे हम। ये 3 चीजों के लिए यूज होती है, पास के लिए, ना के लिए और चुका के लिए। ठीक है और था, ये जो है आपका, ये है, पास है, ना सॉरी ये था है। ठीक है, ये था के लिए यूज होगी और ये दोनों यूज होंगी है के लिए। है बोले तो पास है, ना है, चुका है, और ये पास था, ना था, चुका था। ठीक है, और ये यूज होती है ता के लिए। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसका हम यूज सीखेंगे कि कैसे इसका यूज होता है। वेट, ओके, तो इज एम आर में क्या होगा, इज एम आर किसके साथ लगेगा, इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा। बेसिकली प्रेजेंट में यूज होते हैं। सिंगुलर कोई भी चीज है, ही, शी, इट, नेम कोई सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा बेटा, इज लगेगा। एम में क्या लगेगा, आई लगेगा। आर में क्या लगेगा, यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल चीज है उसके साथ। एग्जाम्पल बेटा, सब्जेक्ट के साथ पहले इज एम आर यूज होगा। ठीक है, इज एम आर यूज होगा, प्लस में कोई वर्ब है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, वह एक डॉक्टर है। ठीक है, तो वह कोई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। मैं लड़की की बात करती हूँ। शी के साथ क्या लगेगा बेटा, इज लगेगा। अब इज एम आर में से लेंगे इज। एक के लिए हम हमेशा ए एन द यूज करते हैं, तो डॉक्टर के लिए क्या लगेगा, अ लगेगा। ठीक है, शी इज अ डॉक्टर। गॉट इट। तो शी इज अ डॉक्टर। आई एम, आई के साथ लगेगा एम, योर सिस्टर, मैं तुम्हारी सिस्टर हूं। ठीक है ना। दे आर माई फ्रेंड्स, वह मेरे फ्रेंड्स हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब एक से ज्यादा है तो फ्रेंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो आर आया है हमारा प्लूरल में। ठीक, होप सो इतना समझ में आया होगा इज एम आर। चलो इसके आगे पढ़ते हैं वॉज वर। तो वॉज वर जो है बेटा, वॉज वर था के साथ यूज होता है। ठीक है, था मतलब हम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, पास्ट सेंटेंसेस में आगे चलकर हम इसे यूज करेंगे। वॉज किसके साथ यूज होगा, आई के साथ में। इट इज एक्सेप्शन, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर थिंग्स है, जैसे पेन, अगर मैं बात करूं बेटा पेन की तो क्या यूज होगा, वॉज। अगर मैं बात करूं बेटा पेन्स, यानी कि बहुत सारे पेन है
है ना, तो क्या यूज होगा बेटा, वर। ठीक है, समझ में आई, होप सो आ गई होगी। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल लाइक दिस, एग्जाम्पल जैसे हम इसमें बोलेंगे सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करेंगे वॉज एंड वर। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट या वर्ब हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे तुम मेरे कजिन थे, तुम मेरे कजिन थे, तो तुम कौन है, यू, यू के साथ क्या लगेगा, वर, तो यू वर माई, मेरे कजिन, यू वर माई कजिन। ठीक है, नंबर 2, वह मेरे क्लोज थी, वह मेरे क्लोज थी, तो क्या बोलेंगे, वह मेरे क्लोज थी, तो वह कौन है, कोई लड़की, तो शी was close to me, she was close to me। ठीक है, तो वह मेरे क्लोज थी, समझ में आ गई, होप सो समझ में आई होगी was भी। अब आते हैं विल शैल पर। विल शैल गा यानी कि फ्यूचर के लिए यूज होगा हमारा। ठीक है, तो विल शैल हम कहाँ पर यूज करेंगे, फ्यूचर में यूज करेंगे। विल किसके साथ करेंगे बेटा, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज कर सकते हैं, है ना, कैन बी यूज ऑल सब्जेक्ट। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट शैल, सो शैल कहाँ यूज होगा बेटा, शैल यूज होगा हमारा फॉर्मली, हम किसी से बात कर रहे हैं, कुछ फॉर्मली लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी आई के साथ में या फिर वी के साथ में हम शैल का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल जैसे मैं होमवर्क करूंगी, मैं होमवर्क करूंगी, मैंने लिखा। ठीक है, आई विल करूंगी को क्या बोलेंगे, डू, आई विल डू होमवर्क, है ना। बट यहीं पर आप दूसरी और बोल रहे हो कि अपने ऑफिस के एक फॉर्म पर आप शपथ ले रहे हो, या बोल सकते आप प्रॉमिस कर रहे हो फॉर्मली किसी से कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं अपनी सभी जिम्मेदारी पूरी करूंगी, है ना। एक तरीके से ये क्या हो गया बेटा, फॉर्मली बोल रहे हो आप किसी से, तो आई विल की जगह पर आप विल तो लगा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसमें पर शैल लगाओगे। I shall complete my, पूरी मतलब होता है all responsibilities। समझ गए, ठीक है। I shall follow my all rules and regulation of our constitution। ठीक है, जैसे आप एक नागरिक होने के प्रति देश से वादा करते हो कि मैं सारे रूल्स फॉलो करूंगी, तो लाइक दिस। ठीक, इसके बाद आता है वॉज वर। नंबर 4 पर आती है हैज, हैव, हैड। ये किन किन चीजों के लिए यूज होती है बेटा, पास, ना और चुका। ठीक है, अब हाउ, पास है के लिए क्या यूज होगा, ओनली हैज, हैव, है ना। और था के लिए क्या यूज होगा, था के लिए यूज होगा हैड। ना है के लिए यूज होगा ओनली हैज, हैव। ठीक है, और प्लस में लग जाएगा टू। ठीक है, और चुका है के लिए क्या यूज होगा, ओनली हैज, हैव, और प्लस में लग जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले हैज और हैव सीखेंगे। ठीक है, तो हैज किसके साथ लगेगा बेटा, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपको याद भी हो जाने चाहिए, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट। ठीक, और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव लगाएंगे प्लूरल के साथ। ठीक है, जैसे आई, यू, वी, दे। ठीक है, और दीज, दोज। ठीक है, और हैड किसके लिए लगेगा, था में ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा, इसलिए हमें समझना आसान हो जाएगा।
अब एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो सब्जेक्ट के साथ में ओनली हैज़ और हैव और कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दिया तो बेटा यहाँ पर मतलब आ जाएगा इनका पास है। जैसे बेटा आई हैव, आई के साथ हैव लगेगा, अ बुक, मेरे पास एक बुक है, इसका अर्थ होगा मेरे पास एक बुक यानी कि किताब, ठीक है, बुक है। तो यहाँ पर क्या मतलब आ गया, इसका पास आ गया। पर वहीं दूसरी ओर अगर मैं बोलूँ क्या, जैसे बोला मैंने तुम्हारे पास, तुम्हारे पास मेरे नोट्स हैं, मेरे नोट्स हैं, तो आप क्या लिखोगे इसको, यू हैव माई नोट्स, ये लिखोगे, है ना। अगर कोई बोले दूसरा पर्सन कि उसके पास कोई लड़की है, उसके पास आपकी ड्रेस है, आपकी ड्रेस है, ठीक है, तो आप क्या बोल, उसके पास मतलब शी के साथ लगेगा हैज, क्या है आपकी ड्रेस, योर ड्रेस। इजी है, वेरी इजी इट इज। बट जहाँ पर सब्जेक्ट के साथ एग्जाम्पल, सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव प्लस टू लग गया और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, तो वहाँ पे हैज़ हैव का मतलब चेंज हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे हैज़ हैव का मतलब लग जाएगा ना है। अच्छा, ना है से पहले हम ये भी समझ लें, जैसे पास है होता है ना बेटा, ऐसी पास था है, तो पास था में क्या आएगा बेटा कि मेरे पास, तुम्हारे पास मेरे नोट्स है, तो तुम्हारे पास मेरे नोट्स थे। अगर मैं था के लिए लगाऊं तो क्या लगाऊंगी, यू हैड माई नोट्स, ये तो इजी है, ठीक है, ठीक है। और शी हैड, यहाँ पे हैड ही लगेगा हर हाल में, चाहे यू हो, चाहे आई हो, चाहे शी हो, चाहे कुछ भी हो, था में एक ही चीज़ यूज होती है, हैड। यू हैड, शी हैड योर ड्रेस, उसके पास आपकी ड्रेस थी। अगर मैं थी लगाऊं तो, समझ गए, अगर मैं थी लगाऊं तो, है ना, होप सो आ गया होगा समझ, ना है। और अगर मैं बोलूं क्या सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसका अर्थ है ना है की जगह हो जाएगा ना था। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, इसका मतलब हो गया मुझे जाना है। अब मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे जाना था, ठीक है। अब शी हैज़ टू ईट, उसे खाना था, ईट फूड लिख देती हूँ पूरा, उसे खाना खाना था, तो सॉरी खाना खाना है। और शी हैज़ हैड टू ईट फूड, उसे खाना खाना था, ठीक है। अगर मैं लिखूं वी हैव टू राइट, हमें लिखना था, और यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी हमें लिखना है, और यहाँ आ जाएगा वी हैड टू राइट, हमें लिखना था। समझ गए, अब दोनों में ये रहेगा, हैज़ हैव में ये समझ में आ गया। एंड देन नेक्स्ट जो है बेटा वो नंबर 2 पे हमने ये सीखा एग्जाम्पल। देन एक और बचा है चुका है, या फिर चुका था, ये हम पढ़ेंगे जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे। सब्जेक्ट के साथ में हैज़ हैव लगाकर क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ में हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चुका है या है, जैसे मैं अपना काम कर चुका हूँ या मैंने अपना काम कर दिया है, वो अपना काम कर चुका था या उसने अपना काम कर दिया था, ठीक है। समझ गए, बात दोनों की ही रहेगी, सेम ट्रांसलेशन रहेगी। तो हमने क्या करा, हैज़ हैव सीख लिया, ठीक है। और क्या सीखा हमने अभी, हैज़ हैव, इज एम आर, ओके डन। इसके अलावा हमें सीखना है
अभी कंप्लीट करने के लिए इसे डू, डज और डिड जो हम यही सीख सकते हैं। डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट सीखेंगे तभी समझ में आएगा, और सिंपल पास्ट। ठीक है, ये ऑल के साथ लगेगा बट पास्ट में, ये दोनों प्रेजेंट में लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अब आप जानते हैं सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। जैसे शी इज रीडिंग बुक, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। दे हैव फिनिश्ड, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ही डज नॉट लाइक, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। होप सो इतना समझ में आया होगा।